आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में जो बिकवाली का सिलसिला है या फिर ये कहें कि जो मुनाफा वसूली का सिलसिला है वो बना ही रहा। लगातार 2 दिनों से प्रेशर, कल की एक बढ़िया तेजी शुरुआती कारोबार की, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग और आज भी वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ी और सेकंड हाफ में और इंटेंस होते हुए दिखाई पड़ी। ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में, क्योंकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं थी, लेकिन ज्यादा बिकवाली का दौर। ये फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट थी, करीब करीब 1% के आसपास की। सेंसेक्स भी करीब 1% टूटा था। निफ्टी बैंक तो बिल्कुल फ्लैट होकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक समय में 200 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में दिख रही थी और निफ्टी भी आज एक समय पर ग्रीन कैंडल के साथ कामकाज का धारे निशान में था और निफ्टी बैंक भी मोरलेस फ्लैटिश टोन पे बंद हुआ। लेकिन ये गिरावट थोड़ी और गहराई सेकंड हाफ के अंदर और यहां से ज्यादा इंटेंसिटी आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप और उससे ज्यादा इंटेंसिटी स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे आज जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, 692 अंकों की गिरावट यहां रही। स्मॉल कैप इंडेक्स में और ज्यादा गिरावट, 2.5% के आसपास की गिरावट साथ ये भी करीब करीब 28,878 के स्तरों पर बंद हुआ। तो बिकवाली ज्यादा तेज थी मिड कैप स्मॉल कैप में और फ्रंटलाइन इंडेक्स भी 1% की गिरावट साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, हमारे साथ मानस जायसवाल इस पूरे हफ्ते मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि निफ्टी को लेकर राय क्या है। मानस ने कल साफ कहा था कि निफ्टी में आप लॉन्ग मत जाए, निफ्टी बैंक में आप लॉन्ग जा सकते हैं और आज एक समय में निफ्टी बैंक 200-250 पॉइंट ऊपर कामकाज कर भी रहा था। तो इस उतार चढ़ाव के बीच में कल है वोलेटाइल सेशन, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन आपकी रणनीति क्या हो, ये हम बातचीत करेंगे मानस से। अच्छा, एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले किस तरह से आज का बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पहले रेंज निफ्टी की करीब करीब 250 अंकों की रेंज आज फिर निफ्टी ने तय करी। कल 257 अंकों की थी, आज 250 अंकों की। निफ्टी बैंक में 482 अंक और सेंसेक्स में आज रेंज ज्यादा थी, 750 अंकों के आसपास का दायरा आज सेंसेक्स ने तय किया। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ा कल जैसे ही तेज बिकवाली के साथ ही बंद हुए, तो बिकवाली आपको चौतरफा ही दिखाई पड़ेगी। निफ्टी के 11 शेयर तेजी में, 39 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 7 शेयरों में तेजी, 23 शेयरों में बिकवाली। और ब्रॉडर साइड पे जाएंगे तो ये बिकवाली और ज्यादा बढ़ते हुए, जहां पर F&O साइड पे 39 शेयर तेजी में और करीब करीब 141 शेयरों में बिकवाली। BSE के 978 शेयरों में तेजी और दोगुने से ज्यादा शेयरों में बिकवाली, यानी कि 2322 शेयरों में बिकवाली। NSE के 450 शेयर तेजी में और रफली 2-2.5 हजार शेयरों में यहां भी बिकवाली। मेजर कंट्रीब्यूशन में भारतीय एयरटेल रहा 20 अंकों कंट्रीब्यूशन, SBI, जी और ITC, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता दिखाई पड़ा। लेकिन बिकवाली आज मेजर थी HDFC डुओ में, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों ही मिला के करीब करीब 32 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। RIL 25 अंकों का और HUL लगातार दूसरा दिन जबकि तेज बिकवाली, करीब करीब 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर नाम आज फिर IRCTC का 20% की बिकवाली एक समय में देखने को मिली, 8720 करोड़ के टर्नओवर के साथ। टाटा पावर 5061 करोड़ का टर्नओवर, हालांकि बंद क्लोजिंग फ्लैट हुई। IEX 6.5% टूटा, 2865 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली यहां रही। टाटा मोटर्स और SBI जो कि 500 के ऊपर एक बारी पहुंचा, यहां पर भी 1704 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के साथ अब स्वागत करते हैं मानस जायसवाल का। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी आज बिकवाली के साथ बंद हुआ 200 अंकों की और जो अब तक की हैवी सिचुएशन चल रही थी पिछले हफ्ते से जो क्रिएट हुई थी, क्या वो थोड़ी ईज आउट हुई, पुल बैक आएगा या अभी और वेट करें, और निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें? सुमित जी, देखिए कल भी मैंने एक चीज मेंशन की थी कि अगर 18,300 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और निफ्टी ने आज 18,300 का स्तर बीच किया। बिकवाली भी देखने को मिली, हालांकि जो आखिरी का 1 घंटा था वहां पर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। लेकिन मेरा समझना यह है कि शायद यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ेगी। पॉसिबल है निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि 17,900 के आसपास आता है। तो करंट लेवल से 400 पॉइंट्स की और गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, इस गिरावट को खेलने के लिए मैं नहीं समझता कि आपको फ्यूचर में जाके कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। बेहतर रहेगा कि आप पुट के थ्रू इस गिरावट को प्ले करें। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो निफ्टी पे 18,200 का पुट ऑप्शन खरीदने का है, जो कि 125-130 की रेंज में चल रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और इस ऑप्शन 18,200 का जो पुट ऑप्शन है, इसके जो टारगेट है वो करीब करीब 250 रुपए तक आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए, बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी भी बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखती है। कंसोलिडेशन दिखता है लेकिन वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखती है। इसलिए जो मेरा पहला रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी पे था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। 39,000 का स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में आप बने रह सकते हैं।
मेरा समझना है कि शायद जो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब आपको कम से कम 1000-1200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के रखें और निफ्टी में 18,200 का पुट ऑप्शन खरीदें। निफ्टी में 18,200 की पुट आप खरीद सकते हैं। 250 रुपए के आसपास के वहां पे टारगेट्स आपको मानस दे रहे हैं और बैंक निफ्टी में उनके टारगेट्स इंटैक्ट हैं। 41,000 रुपए के टारगेट्स जो वो लेकर चल रहे थे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, उनको ही आप मान के चलेंगे और 39,000 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में तो तेजी रहेगी और निफ्टी के अंदर पुट के जरिए आप खरीदारी यानी कि फर्दर बिकवाली की उम्मीद मानस लगा रहे हैं, लेकिन बिकवाली बहुत इंटेंस शायद ना हो, तो उस लिहाज से भी आप रणनीति बना के रख सकते हैं। अच्छा मानस, अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर तेजी कहां पर मंदी? तो देखिए, जैसा ट्रेंड है उसी की तरह हम लोग भी ट्रेड भी मैंने लिया है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं दिखती है और जिस तरह का रिकवरी आज हमने पीएसयू बैंकिंग में देखी, मेरा समझना है कि पीएसयू बैंकिंग में और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला, एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वहां पर पुल बैक देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 100 रुपए के लेवल्स तक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करिए, 89 का स्टॉप लॉस रखिए। बिकवाली करनी है लाल पैथलैब में। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक जहां पर एक बड़ी रैली हमने देखी, वहां पर बिकवाली का दौर हम बहुत क्लियर देख रहे हैं और लाल पैथलैब ने भी काफी बड़ी रैली दिखाई दी। अगर आपको पिछले एक साल भर का व्यू आप देखिए तो एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी, लेकिन अब रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। पॉइंट ये है कि आज स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया नीचे के साइड पे। तो लाल पैथलैब में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3610 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 3400 रुपए तक के टारगेट लाल पैथलैब में देखने को मिल सकते हैं। 3400 रुपए तक के टारगेट्स डॉक्टर लाल पैथलैब में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक बढ़िया तेजी पीछे दिनों में इसने दिखाई थी, 3.5% की आज बिकवाली है, तो मानस को लगता है कि शायद थोड़ी और गिरावट यहां बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में 1.5% की बढ़त देखने को मिली, 1.5% की तेजी के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ। तो जो बैंकिंग की तेजी थी पीएसयू बैंकिंग की, उसको इनकैश करेंगे मानस। करीब 100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 89 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 92 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। अच्छा मानस, शुरुआत पहले मैं वही दो नामों से करूंगा जहां पर हमने कल बात की थी। मुझे मालूम है आपका फेरबदल या स्टांस में शायद कोई बदलाव ना हो, तो एक तो आता है IRCTC और दूसरा आता है IEX। क्या करना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि तेज बड़ी सवाल, मतलब काफी सवाल आ रहे हैं इसमें लोगों के। अब क्या करें, अगर गिरावट है तो कहां तक जाएगी, कहीं ऐड करने की जरूरत लगे तो कहां खरीदा जाए, क्या रणनीति रखें, निकल जाए, बने रहें, अवॉइड करें? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि अवॉइड करना बेहतर आइडिया है। हालांकि आप बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो आप लोअर लेवल पे जब आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बहुत नॉर्मल चीज है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन दोनों ही स्टॉक से दूर रहने का है। IRCTC ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, शायद 4000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और IEX में भी गिरावट बढ़ सकती है। अगर ये एक बार 750 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी 675 के लेवल तक। तो दोनों स्टॉक में फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। कहीं पर भी खरीदारी करने के मौके अभी नहीं दिखते मेरे को चार्ट्स पे। अच्छा, तो दोनों में खरीदारी के मौके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं मानस को चार्ट्स पे। एक काम करते हैं, IEX का नंबर्स भी आने वाले हैं कल, और जिसके साथ साथ बोनस को लेकर अनाउंसमेंट भी आने वाली है। दीपाली के पास ये दोनों नंबर है, एशियन पेंट्स के भी और IEX के भी। उसके ऊपर एक बातचीत कर लेते हैं, फिर मानस से हम आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे। तो दीपाली, IEX के नंबर कल आने वाले हैं और एशियन पेंट्स, क्या किया जाए दोनों में? अर्निंग्स तो काफी सारे हैं जिन पर फोकस रहेगा कल के सत्र में, फिर चाहे वो JSW स्टील हो, एशियन पेंट्स हो, IEX हो या फिर इंडिया मार्ट हो। दो अर्निंग्स पर खासतौर से फोकस कर लेते हैं, एक तो है एशियन पेंट्स और दूसरा है IEX। एशियन पेंट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर सालाना आधार पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वहां 26% की ग्रोथ रह सकती है। मुनाफा हालांकि फ्लैट साइड पर रह सकता है, पॉजिटिव बात साथ ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ। एबिटा में 6.5% की ग्रोथ आ सकती है। मार्जिन इनके घट सकते हैं, 23.6% से घटकर ये 20% के आसपास आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी कि इनके जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ है वो कितनी आती है। पिछले साल की इसी तिमाही में 11% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ थी और इस बार ये आंकड़ा 30 से 35% का आ सकता है। हालांकि अगर आप FY22 की स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे तो तब वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो लगभग
34-38% के आसपास हुआ करती थी। 48% तक की भी वॉल्यूम ग्रोथ हमने इस कंपनी की देखी है। लेकिन हाँ, सालाना आधार पर इंप्रूवमेंट जरूर रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री ऑनगोइंग क्वार्टर के लिए। दूसरी खास बात कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं। ब्रेंट के प्राइसेस हमने इस क्वार्टर के दौरान ही काफी बढ़ते हुए देखे। 73% की ग्रोथ सालाना आधार पर रही है। तो इसे कंपनी आगे कैसे एब्जॉर्ब करेगी उस पर एक आउटलुक लेंगे। इसी क्वार्टर में इनफैक्ट कंपनी ने काफी बार प्राइस हाइक भी किया है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास का, इसको ऑफसेट करने के लिए। तो एग्जैक्टली रॉ मटेरियल और साथ ही साथ मार्जिन्स को मेंटेन करने को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की, इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी एशियन पेंट्स के मामले में। अब बात करते हैं IEX की। IEX के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। मुनाफा 47 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ के आसपास आ सकता है। इनकी जो नेट सेल्स हैं वो 71 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा भी 58 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़ रह सकता है और मार्जिन 82% से बढ़कर 84% पर आ सकते हैं वाई बेसिस पे। तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे IEX के। लेकिन ये नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी बोनस की अनाउंसमेंट, क्योंकि खबर ये पहले आ चुकी है कि रिजल्ट्स के साथ कंपनी बोनस का ऐलान कर सकती है। तो अर्निंग्स के साथ साथ बोनस अनाउंसमेंट एक इंपॉर्टेंट की ट्रिगर रहेगा IEX के लिए, लेकिन नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे वाई बेसिस पर। ऑब्वियसली बात है, पीक डिमांड और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, क्रूशियल पार्ट रहेगा बोनस, किस तरह का रेशियो आता है और साथ साथ नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री कैसी रहती है। दूसरा एशियन पेंट्स, यहाँ पर डेकोरेटिव स्पेस की जो ग्रोथ है वो करीब 30 से 32%, 35% के आसपास है। पिछली तिमाही में 100% के ऊपर थी, तो अब वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आती है इसके ऊपर नजर रखनी होगी। अच्छा माना से एशियन पेंट क्या किया जाए, नंबर्स भी हैं, अगर कोई पोजीशन नंबर से, क्योंकि पहले गिरावट आ चुकी थोड़ी सी, हायर लेवल से ईज आउट हुआ है 3300-3400 से, और टूट सकता है या अभी और वेट करें थोड़ा? बिल्कुल और टूट सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि पहले तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखता था, लेकिन जब 3450 के हाईज बने उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है उसमें स्टॉक ने जस्ट 2 दिन पहले लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ सकती है। शायद हमें 3000 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई एक पुल बैक देखने को मिले तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और खरीदारी तभी करें जब 3300 रुपए के लेवल्स ब्रीच हो जाए। ओके, तो 3300 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं, यानी पुराने हाइज अगर ब्रीच होते हैं, तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मानस 2-3 नाम देखिए। पहले बैंक से SBI, आज 504 के जो पुराने हाइज थे उनको रिज्यूम किया, नए ऑल टाइम हाइज पर ये शेयर पहुंचा। क्या करना चाहिए यहाँ पर, किस तरह की रणनीति रखी जाए? दूसरा HUL, 2 दिन में काफी ईज आउट हो चुका है, काफी बिकवाली आ चुकी है, हो गया या और गिरावट आएगी यहाँ पे? देखिए, इस मार्केट में जब गिरावट का दौर हम देख रहे हैं, इसमें अगर छुपने की कहीं जगह है तो वो डेफिनेटली PSU बैंकिंग में ही है। बहुत सारे PSU बैंकिंग अच्छे लगते हैं और उनमें से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कल एक गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली रादर, लेकिन अब आज का जिस तरह का रिकवरी देखने को मिली उसको देख के लगता है कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। 525-530 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। 484 का स्टॉप लॉस रखे। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, शायद यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिवर्सल के साइन कहीं नहीं दिखते हैं, इसलिए बेहतर तो यही रहेगा कि अभी अवॉइड करें। 2400 और 2420 के आसपास देखेंगे, अगर वहां पर सेटल होगा, पुल बैक देखने को मिलेगा, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो आप पुल बैक के लिए खरीदारी करिए, अदरवाइज फिलहाल के लिए अवॉइड करें हिंदुस्तान यूनिलीवर को। अच्छा, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करें। 2478 के स्तरों पर 200 DMA के आसपास आए तो वहां पर आप खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी, एटलीस्ट HUL के संदर्भ में। IT स्पेस से टेक महिंद्रा HCL टेक, मानस इस पे हमने पहले भी चर्चा की है और आपने टेक महिंद्रा का जिक्र किया था कि एक बढ़िया तेजी यहां देखने को मिलेगी और देखने को मिली भी। अब क्या करा जाए, ईज आउट करें, थोड़ा सा रुक जाए, या अभी भी तेजी रहेगी यहां पर? देखिए, आईटी में जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं या मेजर स्टॉक्स हैं, उनमें केवल एक ही ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करना है, वो है TCS का। लेकिन और जितने स्टॉक है, चाहे आप इन्फोसिस ले लीजिए, टेक महिंद्रा ले लीजिए, विप्रो ले लीजिए, सब में स्ट्रेंथ दिखती है, इसलिए इन 3 स्टॉक में तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। टेक महिंद्रा की जहां तक बात है, अभी भी मेरे हिसाब से खरीदारी करने के मौके हैं। 1480 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1650 तक के टारगेट आपको टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। और एचसीएल टेक की बात करिए तो यहाँ पर भी फिलहाल के लिए भी रुकेंगे, ब्रेकआउट पे खरीदारी करिए। 1300 रुपए के ऊपर निकले तभी आपको एचसीएल टेक में खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में 1200 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अच्छा, तो 1200 रुपए के स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस के अंदर आप लॉन्ग में बने रहे, लेकिन गिरावट मिले तो आप फर्दर यहां पर पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मानस हमारे साथ मौजूद है
और उनसे हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी कुछ स्टॉक्स को लेकर। उसके अलावा यतिन भी मौजूद होंगे, यतिन से भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है इस पूरे हफ्ते, जो कि ये बात साफ कह रहे हैं कि निफ्टी में तो आप अभी भी बिकवाली ही देखेंगे, वहां पर आप पुट के जरिए रणनीति बनाएंगे अपनी, और दूसरी तरफ आप तेजी लेकर चल सकते हैं निफ्टी बैंक में, वहां उनको लगता है कंसोलिडेशन रहेगा और पुराने टारगेट्स ही वो अपने अभी भी तेजी की तरफ लेकर चल रहे हैं। 41,000 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 39,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, मानस से आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, खासतौर से जबकि मिड कैप में 2 दिन से लगातार बिकवाली हो रही है हायर लेवल से। तो यतिन, डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल? एक पैक जो डीलिंग रूम्स फोकस कर रहे हैं तेजी के लिए, वो है एक्सिस बैंक और एसबीआई। डीलिंग रूम्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, वहां अब बैंकिंग का बड़ा रोल हो सकता है। यहां से भी वो एसबीआई और एक्सिस बैंक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपने कस्टमर्स को सुझा रहे हैं। डीलिंग रूम्स को लगता है कि 825 के लेवल्स आपको एक्सिस बैंक पे और 10 से 15 रुपए की तेजी आपको एसबीआई में देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही सावधानी से अपने अपने स्टॉप लॉसेस लगा के इन शेयर्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमको दिखाई दे रही है। और इसके अलावा टाटा मोटर्स पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद 490-500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ भी आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करिए। और ट्रेडिंग के लिहाज से ही वो सारे के सारे स्टॉक्स टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। तो दो नाम एसबीआई और एक्सिस, जिस पे यतिन ने भी चर्चा करी कि हाँ, यहाँ पर आप तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स में जिस तरह से एक उतार चढ़ाव है, उस ड्यूरेशन में बैंकिंग एक सेफ बेट है। ये भी कुछ देर पहले मानस भी कह रहे थे। मानस, ये एसबीआई तो हमने बात की, लेकिन एक्सिस और साथ साथ टाटा मोटर्स में भी एक बढ़िया वॉल्यूम आज होते हुए दिखाई पड़ा। इनफैक्ट टाटा पावर, टाटा मोटर दोनों में वॉल्यूम था। तो टाटा मोटर्स और एक्सिस, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, एक्सिस में तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। मेरा समझना है कि जो 820 के आसपास का रेजिस्टेंस है, बहुत ही जल्द वो ब्रीच होगा। तो आप एक्सिस बैंक में खरीदारी करिए, 780 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर की तरफ 850 रुपए तक के टारगेट सेट करके चलिए। टाटा मोटर्स में भी देखिए, अंडरटोन तो डेफिनेटली बुलिश है, कुछ गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन लोअर साइड पे बिल्कुल सपोर्ट दिखता है। तो दो कंडीशंस हैं, या तो थोड़ा और गिरावट का इंतजार करिए और 460 के आसपास खरीदारी करिए, और या तो जब ब्रेकआउट देखने को मिले 510 रुपए के ऊपर, 512 रुपए के ऊपर, तब टाटा मोटर्स में खरीदारी करिए। यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश है, उम्मीद करिए कि 550 रुपए के लेवल्स आपको टाटा मोटर्स में अगले मंथ जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक नाम और, जुबिलेंट फूड, आज के नंबर्स के बाद एक मेजर डैमेज यहाँ हुआ, 10% के आसपास का एक फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा इन नंबर्स के बाद। ऑब्वियसली बात है, ट्रिपल एसजी की ग्रोथ थोड़ी सी कमजोर आई, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। लेकिन दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि शेयर ऑलरेडी 15% की तेजी इस महीने के दौरान, या पिछले एक महीने के दौरान चला है, अक्टूबर महीने के दौरान। तो क्या किया जाए जुबिलेंट फूड्स में? ऑल टाइम हाई से थोड़ा ईज आउट हो रहा है, क्या करें? देखिए आज तो बहुत डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि जो उस गिरावट में काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले, जो कि अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको नजर रखनी है 3900 के लेवल्स पर। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। शायद उस केस में 3450 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। वीकली चार्ट पे एक बेरिश पैटर्न बन रहा है, इसलिए कॉशियस रहने की जरूरत है जुबिलेंट फूड में। अच्छा, थोड़ा कॉशियस स्टांस आप मेंटेन करिएगा जुबिलेंट फूड में। कल यही सेम सिचुएशन जुबिलेंट इंग्रेविया की थी, नंबर्स के बाद करीब 12% टूटा और आज फिर वो 6% टूटा, और आज जुबिलेंट फूड जो कि 8.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। आपकी स्क्रीन पर तमाम वो आंकड़े आएंगे जो कि हमने अब तक मानस से बातचीत के दौरान छुए। सबसे पहले निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति, निफ्टी तो अवॉइड करिए, निफ्टी बैंक में तेजी देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मानस की इंडिविजुअल कॉल, 100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, करीब 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप तेजी लेकर चल सकते हैं। बाकी स्पेस में भी मानस ने एक्सिस बैंक को चुना है तेजी के लिए, 850 रुपए के टारगेट्स के लिए 780 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 804, 805 ये मानस के इस स्टॉक की आज की क्लोजिंग रही है। इसके अलावा टेक महिंद्रा करीब 1650 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1480 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको मानस दे रहा है। और आईटी में उनको लगता है कि बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, एचसीएल और टेक महिंद्रा में, टीसीएस को छोड़ के सब में बेसिकली। और एसबीआई 488 के स्टॉप लॉस और करीब 525 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। एक अच्छा विकल्प ये भी तेजी के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है।
चले इसी नोट के साथ हम मार्केट स्टूडियो को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन कल है वीकली एक्सपायरी, तो जरा ध्यान से संभल कर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस को अपडेट करिएगा, स्पेशली मिड कैप स्पेस में, क्योंकि बाजार में जो लगातार बिकवाली का दौर है वो शायद फर्स्ट हाफ में आता हुआ दिखाई पड़े, हो सकता है सेकंड हाफ थोड़ा ईज आउट हो, तो जरा ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।